स्वागत है। आज हम बौद्ध पूजा और साधना की दुनिया में एक खास स्रोत के साथ गहरे उतर रहे हैं। नमस्ते। हमारे पास बौद्ध पूजा पाठ नाम की एक किताब के कुछ अंश हैं। ये विनिमय पब्लिकेशंस ने प्रकाशित की है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि किताब तो मुख्य रूप से मराठी में है, पर इसमें पाली जैसे मूल भाषाओं के महत्वपूर्ण मंत्र और पाठ भी शामिल किए गए हैं। हाँ, ये अक्सर होता है कि मूल पाठ को बनाए रखा जाता है। बिल्कुल। और समीक्षाएं भी यही कहती हैं कि साधकों के लिए जो बौद्ध पूजा पद्धति को बारीकी से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब काफी अच्छी है, एक उपयोगी किताब मानी जाती है। तो फिर आइए इस स्रोत की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास जानकारी मिलती है। ये अभ्यास करने वालों के लिए कैसे मददगार हो सकती है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले इस पुस्तक की बनावट पर ही गौर करते हैं। इसमें पूजा के जो अलग अलग चरण है ना, उनका बड़ा ही स्पष्ट और जैसे सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है। अच्छा। प्रार्थनाएं कैसे करनी है, कौन से मंत्र पढ़ने हैं, समर्पण की विधियां क्या है और ध्यान की प्रक्रियाएं कैसी हैं, सब कुछ एकदम एक एक कदम करके समझाया गया है। ऐसा लगता है कि इस्तेमाल करना काफी आसान होगा। हाँ बिल्कुल। और इसमें केवल प्रक्रिया ही नहीं, जैसा आपने कहा, बल्कि उसके पीछे का जो भाव है वो भी समझाया गया है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। जी। जैसे त्रिरत्न यानी बुद्ध, धम्म, उनकी शिक्षाएं, और संघ जो आध्यात्मिक समुदाय है, इनकी वंदना कैसे करें, फिर शांति के लिए कौन से मंत्र हैं, करुणा का भाव कैसे विकसित करें, उससे जुड़े पाठ भी हैं। साथ ही अलग अलग बोधिसत्वों या देवताओं को समर्पित स्तोत्र भी मिलते हैं। और खास बात यह है कि हर मंत्र के साथ उसके सही उच्चारण और अर्थ को समझने में भी मदद दी गई है। तो ये सिर्फ कैसे करें का गाइड नहीं है, बल्कि क्यों करें और किस भाव से करें, इसे भी समझने में सहायता करता है। ये वाकई महत्वपूर्ण है कि सिर्फ विधि ही नहीं, उसके पीछे की भावना पर भी इतना जोर है। और देखिए, पुस्तक की शुरुआत में ही साधक के लिए जो जरूरी नैतिक और मानसिक तैयारी है, हाँ, उसकी बात कही गई है। जैसे सदाचार का पालन क्यों जरूरी है, मन पर नियंत्रण कैसे साधना है। ये बात साफ करती है कि पूजा कोई मशीन की तरह करने वाली क्रिया नहीं है। इसके लिए एक सही मानसिक स्थिति, एक सही चित्त का होना पहली शर्त है। बिल्कुल। और इसी तैयारी का हिस्सा है पूजा से पहले की व्यवस्था। स्रोत बताता है कि पूजा स्थल को साफ रखना, खुद हाथ मुंह धोकर शांत और एकाग्र मन से बैठना, एक साफ आसन बिछाना, और अगर मुमकिन हो तो पूजा के लिए ताज़े फूल, मोमबत्तियां, फल जैसी चीजें तैयार रखना। ये सब बाहरी क्रियाएं असल में मन को साधना की ओर मोड़ने में मदद करती हैं। अच्छा। ये एक तरह से बाहरी दुनिया के शोर से ध्यान हटाकर भीतर की शांति की ओर एक कदम बढ़ाने जैसा है। तो ये तैयारी और नियम, ये सब मिलकर उस भावना को जगाने में मदद करते हैं जिसके साथ पूजा करनी है। आपने त्रिरत्न का उल्लेख किया, बुद्ध, धम्म, संघ। जी। क्या हम कह सकते हैं कि इस पूरी पूजा विधि का जो केंद्रीय उद्देश्य है, वो इन्हीं त्रिरत्न के प्रति अपनी श्रद्धा, कृतज्ञता और समर्पण को एक स्वरूप देना है? निश्चित रूप से। ये पूजा पद्धति व्यक्ति को बुद्ध को एक आदर्श मार्गदर्शक के रूप में देखने, धम्म को जीवन जीने के सच्चे मार्ग के रूप में, और संघ को उस मार्ग पर चलने वाले साथी समुदाय के रूप में देखने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका सिखाती है। ये सिर्फ बाहरी औपचारिकता नहीं, बल्कि अपने भीतर इन आदर्शों के प्रति सम्मान को गहरा करने का अभ्यास है। समझ गया। हमारे इस स्रोत में आज की चर्चा के लिए खास तौर पर दो चीजों पर जोर दिया गया है, पंचशील और बुद्ध वंदना। हाँ, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यही एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। चलिए पहले पंचशील को समझते हैं। सुनने में ये शायद सिर्फ 5 नियमों जैसा लगे, लेकिन बौद्ध आचरण में इसकी बुनियाद बहुत गहरी है। बिल्कुल। हाँ, पंचशील असल में नैतिक आचरण के 5 सिद्धांत हैं, जिन्हें व्यक्ति स्वेच्छा से अपनाने की प्रतिज्ञा करता है। ये कोई ऊपर से थोपे गए आदेश नहीं है, बल्कि आत्मानुशासन के लिए खुद चुने गए व्रत है। स्रोत में ये पाली भाषा में दिए गए हैं, साथ में उनका हिंदी अर्थ भी है। आइए इन्हें देखते हैं। जी। पहला है पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि, जिसका अर्थ है मैं जीव हिंसा से दूर रहने का व्रत लेता हूँ, यानी जानबूझकर किसी प्राणी को कष्ट नहीं दूंगी या मारूंगी नहीं। दूसरा, अदिना दाना वेरमुनि सिक्खापदम समाधियामि, अर्थ मैं चोरी न करने, यानी जो चीज मुझे दी नहीं गई है उसे न लेने का व्रत लेती हूँ। ठीक है। तीसरा, कामेसु मिच्छाचारा
वेरमुनि सिक्खापदम समाधियामि। अर्थ, मैं कामुक दुराचार से दूर रहने का व्रत लेती हूँ, यानी यौन संबंधों में अनुचित व्यवहार से बचना। जी। चौथा, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। अर्थ, मैं झूठ बोलने से बचने का व्रत लेती हूँ, यानी सत्य बोलने का अभ्यास करना। और पांचवा, सूरा मेरे मज्ज पमादवाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। अर्थ, मैं शराब और अन्य सभी नशीले पदार्थों के सेवन से जो प्रमाद पैदा करते हैं उनसे दूर रहने का व्रत लेती हूँ, यानी मन की स्पष्टता को बनाए रखना। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल न करने की सूची नहीं है। अच्छा। बेशक ये नकारात्मक शब्दों में कहे गए हैं, हिंसा से बचना, चोरी न करना, लेकिन इनका एक बहुत गहरा सकारात्मक पहलू भी है। जैसे हिंसा से बचने का व्रत असल में करुणा और मैत्री का भाव विकसित करने का अभ्यास है। चोरी न करने का व्रत उदारता, ईमानदारी और दूसरों के अधिकार का सम्मान करने का अभ्यास है। झूठ न बोलने का व्रत सत्यनिष्ठा और भरोसे को कायम रखने का अभ्यास है। कामुक दुराचार से बचने का व्रत संतोष, सम्मान और रिश्तों की पवित्रता बनाए रखने का अभ्यास है। और नशा न करने का व्रत मानसिक स्पष्टता, जागरूकता और आत्मनियंत्रण का अभ्यास है। तो ये 5 व्रत बौद्ध साधना की नींव हैं। इनके बिना ध्यान या प्रज्ञा का विकास बहुत मुश्किल है। ये व्यक्तिगत शुद्धि के साथ साथ समाज में सद्भाव और विश्वास का आधार भी बनाते हैं। ये नजरिया वाकई महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ निषेध नहीं बल्कि सकारात्मक गुण विकसित करने का एक सक्रिय साधन है। बिल्कुल। लेकिन ये सवाल मन में आता है, ये प्रतिज्ञाएं सुनने में तो सीधी लगती हैं, पर क्या आज की भागदौड़ भरी और अक्सर नैतिक रूप से जटिल दुनिया में इनका पालन उतना ही आसान है? ये एक बहुत प्रासंगिक सवाल है और निश्चित रूप से चुनौतियां हैं, बहुत हैं। हाँ। आज के समाज में प्रत्यक्ष हिंसा शायद कम दिखे, लेकिन अप्रत्यक्ष हिंसा जैसे कठोर वचन या शोषण या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, ये भी हिंसा के ही रूप हैं। सही कहा। इसी तरह अदेनादान सिर्फ भौतिक चोरी नहीं, बल्कि आप देखें तो बौद्धिक संपदा की चोरी या टैक्स की चोरी तक जा सकता है। मुसावाद सिर्फ सफेद झूठ नहीं, बल्कि भ्रामक विज्ञापन या सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाना भी हो सकता है। बिल्कुल। इसलिए इन शीलों को आज के संदर्भ में समझना और लागू करना जरूरी है, और ये आसान नहीं है। इसीलिए इन्हें सिक्खापदम यानी अभ्यास के पद कहा गया है। अच्छा, अभ्यास के पद। जी, ये निरंतर जागरूकता और प्रयास की मांग करते हैं। ये एक आदर्श है जिनकी ओर बढ़ने का संकल्प लिया जाता है, न कि ऐसी चीज जिन्हें एक बार में सिद्ध कर लिया जाए। बहुत खूब। यह स्पष्ट करता है कि पंचशील एक सतत अभ्यास है। पंचशील के इस नैतिक आधार को समझने के बाद चलिए अब श्रद्धा और समर्पण के पहलू पर आते हैं। जी, बुद्ध वंदना। हाँ, बुद्ध वंदना, जिसका स्रोत में विस्तृत वर्णन है। वंदना में बुद्ध के गुणों का स्मरण किया जाता है। पहला श्लोक तो बहुत ही जाना पहचाना है। हाँ, काफी प्रसिद्ध है। हाँ, यह श्लोक है, इति पिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथी सत्था देव मनुस्सारणम बुद्धो भगवा। श्रोत में इसका अर्थ दिया है, वो भगवंत अरहंत, दोषों से मुक्त है, सम्यक संबुद्ध, पूर्ण ज्ञानी है, ज्ञान और आचरण से संपन्न है, सुगत, सही मार्ग पर चलने वाले हैं, लोक के ज्ञाता हैं, अनुपम हैं, पुरुषों को धर्म में रथ के समान हाँकने वाले हैं, देवताओं और मनुष्यों के गुरु हैं, बुद्ध और भगवंत हैं। यह तो जैसे बुद्ध के 9 प्रमुख गुणों की एक सूची सी लगती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ प्रशंसा के शब्द नहीं है। हर गुण का एक गहरा अर्थ है और वो साधक के लिए एक प्रेरणा है। अच्छा। अरहम यानी वे जिन्होंने सारे क्लेश, सारे मानसिक मैल नष्ट कर दिए हैं। यह साधक को याद दिलाता है कि क्लेशों से मुक्ति संभव है। सम्मा संबुद्धो, वे जिन्होंने स्वयं बिना किसी गुरु की सहायता के परम सत्य का ज्ञान प्राप्त किया। यह मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का प्रतीक है। विद्या चरण संपन्नो, ज्ञान और आचरण दोनों में पूर्ण। यह बताता है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ बौद्धिक नहीं होता, उसे चरित्र और व्यवहार में उतरना चाहिए। सुगतो, जिनका गमन शुभ है, यानी वे सही मार्ग पर चलें और दूसरों को भी सही मार्ग दिखाया। लोक विदु, वे तीनों लोकों को जानने वाले हैं।
अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, वे दमन करने योग्य पुरुषों के लिए अनुपम सारथी हैं, यानी कुशल मार्गदर्शन देते हैं। सत्ता देव मनुस्साणम, देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक। बुद्धो यानी जागे हुए, प्रबुद्ध। भगवा ऐश्वर्यशाली। इन गुणों का बार बार स्मरण करने से साधक के मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा तो बढ़ती ही है, साथ ही उसे अपने लक्ष्य का भी स्पष्ट बोध होता है कि उसे किस दिशा में जाना है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये वंदना साधक को बुद्ध के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए लगातार प्रेरित करती है। तो ये सिर्फ गुणों का बखान नहीं, बल्कि एक तरह से अपने लक्ष्य को याद करना और उस तक पहुंचने की प्रेरणा लेना है। बिल्कुल। श्रोत में आगे शरण ग्रहण करने से जुड़े श्लोक भी हैं, जैसे बुद्धम याव जीवितम परियतम शरणम गच्छामि, जिसका अर्थ है मैं जीवन भर के लिए बुद्ध को ही अपनी शरण मानती हूँ। ये तो एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता लगती है। हाँ, लगती तो है। और फिर एक श्लोक है जो सभी काल के बुद्धों को नमन करता है। ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता, पच्चुपन्ना च ये बुद्धा, अहम वंदामि सब्बदा। जो बुद्ध अतीत में हुए, जो भविष्य में होंगे और जो वर्तमान में है, मैं उन सबको हमेशा नमन करती हूँ। यह दिखाता है कि बुद्धत्व कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अवस्था है। सही कहा, एक अवस्था है जो कभी भी किसी के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। एक और श्लोक है जो इस शरण के महत्व पर बल देता है। नत्थे में शरणमन्यम, बुद्धो में शरणम वरम, एतेन सच्चो वज्जेन होतु में जय मंगलम। मुझे बुद्ध के सिवा कोई और शरण नहीं है, बुद्ध ही मेरी सबसे उत्तम शरण है। इस सत्य वचन के प्रभाव से मेरा जय और मंगल हो। इसमें गहरी निष्ठा और विश्वास दिखाई देता है। हाँ, और यहाँ शरण शब्द को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आम भाषा में शरण का मतलब होता है किसी भारी शक्ति से सुरक्षा पाना या किसी के आश्रय में चले जाना, लेकिन बौद्ध धर्म में खासकर त्रिरत्न की शरण जाने का अर्थ इससे कहीं गहरा है। अच्छा। बुद्ध की शरण जाने का मतलब है उनके ज्ञान और करुणा को अपना आदर्श मानना। धम्म की शरण जाने का मतलब है उनकी शिक्षाओं को, सत्य के मार्ग को अपने जीवन का आधार बनाना। और संघ की शरण जाने का मतलब है उस मार्ग पर चलने वाले प्रबुद्ध जनों के समुदाय से प्रेरणा और मार्गदर्शन लेना। तो ये शरण निष्क्रिय होकर किसी पर निर्भर हो जाना नहीं है, बल्कि ये सक्रिय रूप से उस मार्ग पर चलने का संकल्प लेना है। जब साधक कहता है बुद्धो में शरणम वरम, बुद्धि ही मेरी उत्तम शरण है, तो वो वास्तव में ये कह रहा है कि ज्ञानोदय का मार्ग ही सच्चा आश्रय है, न कि कोई व्यक्ति या देवता। और एतेन सच्चवज्जेन, इस सत्य वचन के बल से यह दिखाता है कि धर्म के पालन में, सत्य पर चलने में ही असली शक्ति और कल्याण निहित है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि क्या ये शरण की अवधारणा आधुनिक व्यक्ति को, जो अक्सर आत्मनिर्भरता पर जोर देता है, हाँ। क्या उसे आकर्षित कर पाती है? शायद हाँ, क्योंकि ये बाहरी निर्भरता के बजाय आंतरिक विकास और सत्य पर आधारित है। हाँ। ये निर्भरता नहीं, ये प्रतिबद्धता है। हाँ, यह व्याख्या शरण के अर्थ को बहुत स्पष्ट करती है। यह निर्भरता नहीं, बल्कि प्रतिबद्धता और मार्ग का चुनाव है। बिल्कुल। वंदना में आगे क्षमा याचना और बुद्ध की अद्वितीयता को स्वीकार करने वाले श्लोक भी स्रोत में दिए गए हैं। जी। जैसे उत्तमंगेन वंदेहम पादप सुंगुवरुत्तमम, बुद्धोयो खलितो दोषो बुद्धो खमतुत्तमम। अर्थ है, मैं अपने मस्तक से श्रेष्ठतम बुद्ध के चरणों का वंदन करती हूँ। बुद्ध के प्रति यदि मुझसे कोई भूल या अपराध हुआ हो तो बुद्ध मुझे क्षमा करें। यह विनम्रता का भाव और अपनी कमियों को स्वीकार करने की तत्परता दिखाता है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। और ये श्लोक बुद्ध को सबसे मूल्यवान बताता है। यम किंच रत्नम लोके विज्जति विविधम पुथु, रत्नम बुद्ध समम नत्थि तस्मा सोत्थि भवन्तु में। इस संसार में जितने भी अलग अलग तरह के रत्न पाए जाते हैं, बुद्ध रूपी रत्न के समान कोई नहीं है। इसलिए उस बुद्ध रत्न के प्रभाव से मेरा कल्याण हो। यहाँ बुद्ध की शिक्षाओं और उनके द्वारा दर्शाए गए मार्ग को दुनिया की किसी भी भौतिक संपत्ति से ऊपर माना गया है। बिल्कुल सही। आध्यात्मिक मूल्य भौतिक मूल्य से कहीं ऊपर है। और आखिर में स्रोत बुद्ध के ज्ञानोदय की घटना का स्मरण करने वाला ये महत्वपूर्ण श्लोक प्रस्तुत करता है। ये भी बहुत प्रेरणादायक है। योस निस्सिन्नो वर बोधि मूले मारम ससेनम महतिम विजेत्वा, संबोधि मागच्छी अनंत आणो लोकोत्तमो तम प्रणमामि बुद्धम।
जो श्रेष्ठ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, मार यानी बुराई, अज्ञान, क्लेशों का प्रतीक और उसकी विशाल सेना पर विजय प्राप्त कर अनंत ज्ञान यानी संबोधि को उपलब्ध हुए और लोक में श्रेष्ठ बने, उन बुद्ध को मैं प्रणाम करती हूँ। यह श्लोक बुद्ध के महान संघर्ष, उनकी आत्मविजय और अंततः ज्ञान प्राप्ति की याद दिलाता है, जो किसी भी साधक के लिए प्रेरणा का एक अक्षय स्रोत है। ये दिखाता है कि आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाना संभव है। बिल्कुल। पंचशील का नैतिक आधार और बुद्ध वंदना का श्रद्धा एवं प्रेरणा से भरा अभ्यास, इन दोनों का इस तरह विस्तार से वर्णन दिखाता है कि कैसे बौद्ध पूजा पाठ जैसी पुस्तक ये नए साधकों के लिए एक व्यवहारिक नक्शा और अनुभवी अभ्यासियों के लिए अपने संकल्प को ताज़ा करने का साधन बन सकती है। ये सिर्फ रस्में या मंत्र दोहराने की बात नहीं है। ये शील यानी नैतिकता, समाधि यानी मानसिक एकाग्रता और पन्या यानी प्रज्ञा या विवेक, इन तीनों स्तंभों पर टिके बौद्ध मार्ग को जीवन में उतारने का एक व्यवहारिक तरीका प्रस्तुत करती है। अच्छा। पंचशील से नींव बनती है, वंदना और ध्यान से मन एकाग्र और प्रेरित होता है, जिससे अंततः सत्य का अनुभव करने वाली प्रज्ञा का उदय हो सके। तो कुल मिला के इसका क्या मतलब निकलता है? संक्षेप में कहें तो ये स्रोत हमें बौद्ध पूजा की एक व्यवस्थित संरचना दिखाता है। जी। ये समझाता है कि पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि गहरी आंतरिक भावनाओं, श्रद्धा, कृतज्ञता, समर्पण, इनकी अभिव्यक्ति है। यह पंचशील के माध्यम से दैनिक जीवन में नैतिक आचरण की नींव रखने पर जोर देता है। हाँ, नींव बहुत जरूरी है। और बुद्ध वंदना के माध्यम से बुद्ध के आदर्शों को याद कर प्रेरणा लेने और उनके मार्ग पर चलने की प्रतिबद्धता को मजबूत करने का तरीका बताता है। ये दिखाता है कि बौद्ध पूजा एक समग्र अभ्यास है जो व्यक्ति के आचरण, मन और समझ तीनों को परिष्कृत करने का लक्ष्य रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक समग्र अभ्यास। आज हमने बौद्ध पूजा पाठ पुस्तक के कुछ अंशों के आधार पर बौद्ध पूजा के कुछ बुनियादी और महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर किया। जी। हमने देखा कि ये पुस्तक कैसे पूजा विधि, मंत्र और नियमों का एक व्यवस्थित संग्रह पेश करती है। साथ ही हमने पंचशील के 5 व्रतों के पीछे छिपे गहरे अर्थ और उनके सकारात्मक पहलू को समझा। और हमने बुद्ध वंदना के कुछ प्रमुख श्लोकों के माध्यम से ये जानने की कोशिश की कि वे कैसे श्रद्धा जगाते हैं, प्रेरणा देते हैं और साधक को उसके आध्यात्मिक लक्ष्य की याद दिलाते हैं। जाते जाते एक विचारणीय बिंदु छोड़ना चाहूंगा। जरूर। आज की इस तेज रफ्तार, अक्सर तनावपूर्ण और कह सकते हैं नैतिक रूप से भ्रामक दुनिया में ये प्राचीन प्रतिज्ञाएं, पंचशील जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय और बुद्ध के प्रति यह श्रद्धापूर्ण वंदना, ये कितनी प्रासंगिक हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या ये सरल लगने वाले सिद्धांत हमें आज के जीवन की जटिलताओं के बीच मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और नैतिक स्पष्टता पाने में सचमुच मदद कर सकते हैं? जहां बाहरी दुनिया में अक्सर भटकाव और नकारात्मकता हावी लगती है, क्या श्रद्धा यानी आदर्श के प्रति विश्वास और आत्मानुशासन यानी नैतिक आचरणों पर चलना, इसका यह संतुलन हमें एक आंतरिक शक्ति और दिशा दे सकता है? और यह व्यक्तिगत विकास समाज पर कैसा प्रभाव डाल सकता है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की यह गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। धन्यवाद।